हेलो हमारे यूट्यूब चैनल दी राहुल कॉन्सेप्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रेलवे आपका टेक्नीशियन की आंसर की एनालिसिस करने वाले हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि टीसीएस कंपनी ही आपके रेलवे के एग्जाम करा रही है और टीसीएस कंपनी ही आपका एसएससीजीडी का एग्जाम कराने वाली है। तो इस सेशन में हम जो टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ है अभी हाल में, आप देख सकते हैं 29 दिसंबर 2024 को अभी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की आंसर की आई है, जो कि आज ही जारी हुई है। तो इसके अनुसार हम क्या जो नए कॉन्सेप्ट के अनुसार क्वेश्चन बन रहे हैं हम वो क्वेश्चन देखने वाले हैं, और कौन कौन से टीसीएस कंपनी ने यह क्वेश्चन पूछे हैं इस सीरीज में हम देखने वाले हैं। तो पूरा सेशन आप लास्ट तक जरूर देखें, यह आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि टीसीएस कंपनी जैसे कि मैंने आपको बताया वो भी एसएससीजीडी का एग्जाम बनाएगी, और इसी ने आपके आप देख सकते हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का पेपर बनाया है। और ये आपका 29 आप देख सकते हैं 29/12/2024 इसकी शिफ्ट थी, और ये आपका 4 से 4:30 से 6 बजे के बीच में इसका पेपर हुआ था। 29 दिसंबर का यह पेपर है। तो इसके अतिरिक्त और भी कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम इस सीरीज में देखने वाले हैं। तो पूरा सेशन आप लास्ट तक जरूर देखें। पहला क्वेश्चन, जो कि इसमें सभी क्वेश्चन मिक्स होते हैं, तो इससे पहले आपके कुछ जीके के क्वेश्चन थे और आपके साइंस के क्वेश्चन थे और रीजनिंग के क्वेश्चन थे। तो रेलवे में सभी मिक्स आते हैं, और ये आपकी 29 दिसंबर की आंसर की है वो आपके टेक्नीशियन की। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, आपको दिया गया है 66, 69, 83, 79, इन सभी का आपको बहुलक ज्ञात करना है। और बहुलक क्या होता है? जो सबसे बार रिपीटेड हुआ हो, मतलब बहुलक का अर्थ ही होता है आपका रिपीटेड नंबर। ठीक है, तो वही आपको ढूंढना है नंबर जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है। अब ऐसा नहीं कि आप सब चीज़ों को एक एक मतलब काउंट करके देखें कौन सा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आपको सिंपली क्या करना है, जो भी ऑप्शन में दिया गया हो, तो आपको है ना, सबसे पहले आपको दिया गया है क्या, 74। तो 74 को आप लोग देख लेना कितनी बार रिपीट हुआ है। तो ये एक बार, और यह 2 बार, और ये आपका 3 बार। और आप कहीं देख सकते हैं और तो कहीं आया नहीं, तो आपका ये आया है कितनी, 3 बार दिया गया है। अब बात करें 90, तो 90 कितनी बार आया है? 90 आपका केवल 1 और 2 बार आया है। तो ये 90 आया आपका कितना, 2 बार। और 83 की बात करें तो 83 कितनी बार आया है? 1 और 2, ये आपका 3 और 4 और ये 5। तो 83 आपका आया है 5 बार। और 84 कितनी बार आया है? 84 आप देख सकते हैं 1 बार, 2 बार और 3 बार। यह आपका आया है सिर्फ केवल 3 बार। तो सबसे ज़्यादा रिपीटेड कौन सा क्वेश्चन हुआ है? आप देख सकते हैं 83, जो कि 5 बार आया है। तो यही आपका बहुलक हो जाएगा। और बहुलक का अर्थ ही होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे ज़्यादा रिपीटेड वाला नंबर ही आपका बहुलक होने वाला है। 5वां नंबर का क्वेश्चन, इसमें से आपको सरल करना था। अब इतनी बड़ी संख्या आपको गुणा करने के लिए दे दी, तो आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा इसका गुणा करने में, लेकिन आपके लिए सबसे शानदार ट्रिक है। आप देख सकते हैं 9 3 27, इसके लास्ट में एक आना चाहिए। इकाई अंक से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 9 का जब हम 3 में गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा आपका कितना, 21। इसका लास्ट डिजिट क्या है? आपका 1 है। तो 1 केवल लास्ट वाले ऑप्शन में है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आते हैं बार वाले क्वेश्चन में। एसएससीजीडी में भी आपके बार वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि दिया है आपका कितना, 0.33 और 33 के ऊपर आपका बार दिया गया है। इसे P/Q के फॉर्म में आपको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जितना लिखा है 33 लिख देंगे, और उसके बाद में कि 2 संख्या है तो 2 संख्या मतलब 2 बार 9 आएगा, और सिंपली इसे हम काट लेंगे। तो 33 एकम 33 और 33 दिया आपका कितना होता है, 99। तो ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ये आपका ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। ये बार वाले क्वेश्चन भी आपके एसएससीजीडी में बनते हैं, आप याद रखिएगा। में सिंप्लीकेशन में आपका बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले माइनस का 20 और माइनस का 1 का हम गुणा करेंगे। जब दो संख्याएं आपकी माइनस माइनस में हो, मतलब जब दो संख्याएं आपकी माइनस में दी गई हो और बीच में आपका गुणा का साइन लिखा हो, तो वो आपकी याद रखिएगा वो प्लस हो जाती हैं। तो यह माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, 20 एकम 20 यानी प्लस का 20 हो जाएगा, और प्लस दिया गया है। और जब 14 को हम 7 से विभाजित करेंगे तो आ जाएगा आपका 2। तो आपका जो उत्तर होने वाला है वो हो जाएगा आपका 22, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। आप ऐसा मत कीजिएगा कि 20 का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस का 20 लिख दें, ऐसे में आपका उत्तर माइनस के 18 भी आ सकता है। तो आप बोर्ड मार्क्स के अनुसार, नियम के अनुसार ही चलें। तो आप देख सकते हैं ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है आपका टीसीएस, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एसएससीजीडी में पूछे जाने वाले हैं। खैर ये तो अभी आपके इजी लेवल के हैं, अभी मॉडरेट लेवल भी आपको मिलने वाला है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका साधारण ब्याज से दिया गया हो। 5 बार से प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की कोई धनराशि कितनी अवधि में स्वयं की दुगनी हो जाएगी। जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि 5% या 10% दर से आपकी कितने वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। कितना लिखा है, 2 गुनी हो जाएगी। तो 2 गुनी मतलब आपको उसमें से 1 घटा लेना है। यदि उसने बोला आपसे कितना, 3 गुनी हो जाती है, तो 3 में से हम 1 घटा लेंगे। आपको इस फॉर्म में इसे लिखना है, ठीक है। तो उसने क्या बोला है, 2 गुनी हो जाएगी। 2 गुनी हो जाएगी तो उसमें से हम 1 घटा लेंगे, और कितने, 5% रेट पर 5% लिख देंगे, और 100 का आप वो लगा देंगे, प्रतिशत बताना है, क्योंकि 2 में से 1 गया तो ये आपका बचेगा कितना, 1। और 5 से जब हम इसे काटेंगे तो आ जाएगा आपका 20, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड आपका सही होने वाला है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, आपको मैं इसका फॉर्मेट बता देता हूँ। x-1 मतलब जितने भी गुना होता हो, और यहाँ पर आपका आ जाएगा या तो टाइम या तो आ जाएगा आपका रेट, और आप गुणा में इसका 100 कर देंगे। तो आपको क्या मिल जाएगा, या तो आपको समय मिल जाएगा या तो फिर आपको रेट मिल जाएगी। आपको समय दिया गया होगा तो आपसे रेट पूछ लेगा, और यदि आपको टाइम दिया गया होगा, रेट दिया गया हो तो आपसे टाइम पूछ लेगा। तो आप इसे याद रखिएगा, इस फॉर्मूला को, बहुत सरल है और आपको याद भी रहने वाला है।
अब मैं आपको बताने वाला हूँ लाभ हानि का सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट। एक व्यक्ति दो घरों को प्रत्येक 1,99,000 5 लाख की दर से बेचता है और एक पर उसे 5% का लाभ होता है और दूसरी पर उसे 5% की हानि होती है। तो पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मैं आपको बता दूं, जब भी आपका ऐसा रुपया में दिया गया हो और जब भी आपके 2% दिए गए हों तो आपको रुपए से बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब आपको रुपए से कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके ऑप्शन भी आप देख सकते हैं सब परसेंटेज में दिए गए हैं, तो आपको रुपए से कोई मतलब नहीं है। और जब भी कोई चीज़, यदि मान लो ये तो 5% है, यदि 3% की हानि होती हो और 3% का लाभ होता हो तो यह हमेशा जुड़ जाते हैं, ठीक है ना, आप याद रखिएगा। और ऐसा नहीं करना, तो इसका एक मस्त फॉर्मूला होता है, वो होता है a² / 100। ये आप याद रखिएगा इस फॉर्मूले को, इससे आपका डायरेक्ट उत्तर होने वाला है। और जब भी आपका एक तरफ हानि मतलब लाभ होता हुआ हो और एक तरफ हानि होती हो तो इसमें केवल आपकी हानि होती है। आप ऐसे याद रखिएगा कि माइनस और प्लस केवल माइनस देता है, तो आप ऐसे याद रखेंगे तो आपको जल्दी याद रहने वाला है। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, इसमें 5% का लाभ हो रहा है और दूसरे पर 5% की हानि हो रही है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 5 का स्क्वायर करना है। जैसे कि मैंने बताया था, 5 का स्क्वायर बटे 100। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 25, और बटे में 100 है तो 2 डिजिट बाद आपके दशमलव लग जाएंगे, तो 0.25, क्योंकि नीचे 2 जीरो हैं तो हम ऊपर 2 जीरो लगा देंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, माइनस और प्लस में आपका केवल माइनस होता है, तो माइनस ये चिन्ह आ जाएगा जो कि आपको हानि की दर्शाता है, मतलब हानि को दर्शाता है। तो आप इस ट्रिक को भी याद रखिएगा, इससे आपके क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। नहीं तो आप बेसिक से जाएंगे तो बहुत टाइम इसमें लगने वाला है। पे आ जाते हैं। इसमें दिया गया है एक भुजा आपकी 10 भुज की भुजा के प्रत्येक बाह्य कोण की माप क्या होगी। एक सम 10 भुज के प्रत्येक बाह्य कोण की भुजा क्या होने वाली है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि एक भुजा का मान कितना होता है 360, और इसने क्या बोला है सम 10 भुज। तो 10 भुज इसे हम 10 से आप डिवाइड कर देंगे तो यह जाएगा आपका कितना 36, इसका करेक्ट उत्तर होने वाला है, ठीक है। और यदि आपका 8 पूछे या 7 पूछे तो आप उससे डिवाइड कर दीजिएगा, क्योंकि 360 इसका फुल मान होता है। अब आप 10 में से डिवाइड कर लीजिए, तो 360 में 10 का डिवाइड करेंगे तो आपको 36 मिलने वाला है। तो ये आपका उत्तर चौथा करेक्ट हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, 2/3 + 1/3 गुणा 23 - 13 + 3, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 2/3 और प्लस में 1/3। 3 गुणा करेंगे तो 2 का 3 में करेंगे तो यह आ जाएगा 6, और 3 का इसमें करेंगे तो यह आ जाएगा आपका कितना 3 एकम 3, और 3 का हम इसमें कर देंगे तो यह आ जाएगा 3 3 9। 6 और 3 हो जाएगा आपका कितना 9/9, और इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी आपकी 1, ठीक है, आप याद रखिएगा। मतलब हमने इसे सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू कितनी मिल गई, हमें केवल 1 मिली है, ठीक है, 1 मिली है। अब 1 का हम गुणा करेंगे कितनी 23 में, और माइनस 13 और 9 कितना होता है आपका, होता है 9 3 12, यानी होता है आपका 22, ठीक है ना। दिया गया है आपका 13 दिया गया है, और फिर इसमें दिया गया कितना आपका 9 दिया गया है। तो सबसे पहले ये आ जाएगा आपका कितना 23 और माइनस 13 और प्लस आपका 9, ठीक है ना। ये आ जाएगा आपका कितना 9। अब इन्हें 23 और 9 को हम जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 9 3 12, यानी आपका आ जाएगा कितना 32। 32 में से जब हम 13 घटाएंगे तो यह आ जाएगा आपका कितना 19, और जो कि ऑप्शन नंबर आपका 28 सही होने वाला है। ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं है, बहुत ही सरल है। वो थोड़ी स्लाइड में थोड़ी कमी है तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 28 आपका करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका समय और कार्य से है। इसमें दिया गया है ए और बी किसी कार्य को 2 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। तो ए और आपका बी किसी कार्य को करते हैं कितने 2 दिन में, और ए अकेला उसी कार्य को करता है कितने 4 दिन में। तो इनका एलसीएम आ जाएगा आपका कितना 4, तो 2 दूनी और 2 4 एकम 4, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी आपकी 2 है और ए अकेले की एफिशिएंसी कितनी है आपकी 1 है। तो जब हम बी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना ए और प्लस बी की एफिशिएंसी दोनों की 2 है, और जबकि ए की एफिशिएंसी आपकी कितनी है 1 है। तो हम जब इसे बी से बी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना बी बराबर भी आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो बी की एफिशिएंसी आपकी 1 आने वाली है। अब उसने बोला है कि उसी कार्य का 19 गुना कार्य, मतलब 4 का हमें केवल 19 गुना करके इसे किससे कराना है आपका बी से कराना है। तो 19 चौके कितना होता है आपका 76, और किससे कराना है बोला है बी से कराना है। बी की एफिशिएंसी कितनी है वो है 1, तो 76 काम 1 की क्षमता से करेगा तो कितने दिन लगेंगे, उसे 76 ही दिन लगने वाले हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है, जो कि आपका निवेश से है, मतलब व्यवसाय निवेश का एक क्वेश्चन है आपके पास, जो कि लिखा है लखन और राम ने आपका 4800, मतलब लखन यहाँ पर लिख लेंगे और राम यहाँ पर लिख लेंगे। अब आप देख पा रहे होंगे कि इनमें 3-3 शून्य कॉमन है, मतलब 3-3 जीरो कॉमन है, तो हम 3 जीरो को नहीं लिखेंगे। यही आपको कैलकुलेशन कम करनी है परीक्षा में, क्योंकि आपको उसमें समय कम मिलेगा। तो ठीक है, आप यहाँ पर लिख लीजिए केवल 48 लिख लीजिए, और यहाँ पर लिख लीजिए केवल 72, क्योंकि दोनों रेशियो से हमने 3-3 जीरो हटाए हैं, तो उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा आपके उत्तर में, आप देख लीजिएगा।
अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, मतलब काट लेंगे। तो 12 चौके होता है 48 और 12 छूम होता है कितना 72। अब ये आ गया कितना आपका 6 और 4 10, और कुल लाभ कितना दिया गया है, कुल लाभ दिया गया है आपका 6530, और जबकि इनका लाभ का प्रॉफिट दिया गया है 6 और 4 10। 10 से आपका एक जीरो कट जाएगा, एक की वैल्यू आ गई कितनी आपकी 653। अब उसने आपसे पूछा क्या है, उसने पूछा है राम का हिस्सा कितना होगा। तो राम का हिस्सा कितना होगा आपका 6 में आपको गुणा करना है 653 का। तो जब हम 653 में आपका 6 का गुणा करेंगे तो आपको प्राप्त होने वाला है कितना 3918। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा करेक्ट होने वाला है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका शॉर्ट तरीका। ठीक है, अब इतना भी आपको सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है कि SSCGD में आपको समय बहुत कम मिलने वाला है। तो आपको इतना भी नहीं करना है, आपको कितना करना है आप देख सकते हैं कि लास्ट में हमसे पूछा क्या है, उसने पूछा है राम का हिस्सा, और राम का हिस्सा कितना अनुपात दिया गया है 72। ठीक है ना, 72 को जब हम टुकड़ों में इसका गुणनफल निकालेंगे तो ये आएगा कितना 12 और 6, और 6 में क्या छुपा होता है आपका 3 और 2, तो इसमें छुपा है भाई साहब 3, और 3 जब भी हम लाभ निकलेगा तो उसमें हम 12 का गुणा तो करने ही वाले हैं, 72 में गुणा करने ही वाले हैं। तो जो भी मेरा ऑप्शन होगा वो आपका 3 का मल्टीपल होने वाला है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या इसमें 3 का भाग जाता है, नहीं जाता। 3 का डिविजिबिलिटी रूट क्या होता है कि अंकों का योग 3 से करना चाहिए। 5 और 4 9, 9 2 11 11, क्या 3 से करता है, नहीं करता। नेक्स्ट बात करते हैं 6 2 8, 8 2 10 और 11 नहीं करता, 8 और 3 11 नहीं करता। अब यही ऑप्शन बचा है जो कटेगा, आप देख सकते हैं 9 और 1 10 और 8 18, 18 3 21, 21 में आपका 3 का भाग जाता है। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। आपको किसी भी प्रकार का सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप स्मार्ट अप्रोच लगाइए और उत्तर तुरंत पाइए। और यदि आपने 2 दिन से मेरे साथ पढ़ रहे होंगे तो इतनी अप्रोच तो आपको आने लगी होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर से है, और इसकी भी मैं आपको बेस्ट अप्रोच बताने वाला हूं। ठीक है, तो इसमें दिया गया है ABC एक काम को 15 10 और 30 दिन में कर सकते हैं। सबसे पहले हम उनका एलसीएम लेंगे। ए आपका B है और C है। ए कर रहा है आपका 15 दिन में, B कर रहा है आपका 10 दिन में, और C कर रहा है आपका कितना 30 दिन में। इनका एलसीएम लेंगे जो कि आ जाएगा आपका कितना 30 आ जाएगा। 15 का इसमें 2 बार भाग जाएगा, 10 का 3 बार भाग जाएगा, और 30 का इसमें एक बार भाग जाएगा। अब उसने क्या बोला है आप वो सुनिएगा, यह एकांतर दिन वाला क्वेश्चन है और SSCGD में भी ये क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उसने बोला है यदि B और C हर तीसरे दिन एक ही काम में सहायता करते हैं, मतलब 2 दिन तो केवल एक काम करेगा, लेकिन तीसरे दिन ये तीनों काम मिलकर काम करेंगे, मतलब B और C भी उसकी सहायता करने के लिए आ जाएंगे। तो पहले दिन ये भाई साहब काम करेंगे 2 की क्षमता से, और दूसरे दिन भी 2 की क्षमता से कार्य होगा, लेकिन तीसरे दिन ये तीनों आ जाएंगे। तो 3 और 2 5 और 1 6 की क्षमता से काम होने वाला है। तो आप देख लीजिए 3 दिन में कितना काम होने वाला है, तो 2 और 2 4 और 6 10 काम हो जाएगा। ठीक है, हमने इनको जोड़ दिया है। तो 3 दिन में आपका कितना 10 काम हो रहा है, हमें करवाना है कितना 30 काम। तो हमें करवाना है 30 काम, तो 10 में कितने का गुणा कर दें, हम 3 का गुणा कर दें तो यह 30 काम हो जाएगा। और हमसे पूछा है कितने दिनों में, इसमें भी हम 3 का गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा आपका कितना 9 दिन में 30 काम आपका हो जाएगा। और यही आपका उत्तर होने वाला है, मतलब 9 दिन में आपका 30 काम हो जाएगा। यही आपका उत्तर है। आपको बेस्ट अप्रोच में बता रहा हूँ, आपको जल्दी से जल्दी सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, और ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए, और भी अच्छी अच्छी अप्रोच मैं आपको बताऊंगा। और ये सारे अपडेटेड क्वेश्चन है जो कि TCS ने रेलवे में पूछे हैं। ठीक है, और यही क्वेश्चन आपके SSCGD में बनने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनराशि को 4 सदस्य ABC और D के बीच में 4:7:9:3 के अनुपात में वितरित किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम इनका अनुपात लिख लेते हैं। तो A B और C और D, A का अनुपात 4 है, 7 है, 9 है, और D का अनुपात कितना है 3 दिया गया है। ठीक है, अब उसने क्या बोला है यदि C को D से 720 रुपये अधिक मिलते हैं। अब आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, उसने क्या बोला है C को D से 720 अधिक मिलते हैं। तो हमें पता है कि ये कितना लिखा था आपका 9 लिखा है। ठीक है, 9 को C को D से 720 अधिक मिलते हैं, लेकिन अनुपात में कितने मिल रहे हैं 6, जबकि वो पैसों में कितना बोल रहा है 720 रुपये बोल रहा है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी आपकी 120 आने वाली है। एक की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 120। अब उसने आगे क्या पूछा है, उसने पूछा है C और B के हिस्सों के बीच का अंतर क्या होगा। तो आपका देख सकते हैं B A है और C आपका ये है, तो 7 और 9 इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 2। तो हम एक की वैल्यू हमारी 120 आई थी, उसमें हम ठीक 120 का गुणा कर देंगे तो यह आ जाएगा आपका कितना 240 रुपये। ठीक है, तो ये आपका उत्तर होने वाला है। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको रेशियो लिखना है, ये आपका अनुपात है, रेशियो है। ठीक है, उसके बाद उसने पूछा क्या, जो जो उससे पूछता जा रहा है वो आप करते जाइए। उसने बोला है कि C को D से 720 अधिक मिलते हैं। तो हमने अनुपात में देखा तो उसे 6 रुपये मिल रहे हैं, मतलब, और पैसों में देखें तो 720 अधिक मिल रहे हैं। तो 6 की वैल्यू 720, तो एक की वैल्यू आपकी कितनी 120 आ गई। अब उसने पूछा C और B का हिस्सा कितना होगा। तो C का हिस्सा आप देख सकते हैं, C का हिस्सा आपको दिया गया है कितना 9, और आपका B का हिस्सा कितना दिया गया है आपको कितना 7। बस इन दोनों का हम अंतर लेके इसमें गुणा कर देंगे तो यह आ जाएगा आपका कितना 240 आपका उत्तर आने वाला है। ठीक है गाइस, समझ में आ गया होगा आपको कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से आपसे पूछा गया है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में। तो इसमें दिया गया है जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा हमेशा, वो क्या रखना है आपको, D = S × T, दूरी बराबर होता है समय गुणा चाल। ठीक है ना,
तो उसने क्या बोला, एक कार 3 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी। अब डी मतलब क्या होता है, दूरी, तो आपको कुछ नहीं, डी के नीचे लिख देना है आपको कितना, दूरी, और आपको समय कितना दिया गया है, 3 घंटा। आपसे पूछा क्या है, चाल पूछा है, चाल एस लिख देंगे, ठीक है। अब 3 से हम इसे डिवाइड कर लेंगे तो यह जाएगा कितना, 50 बार, और यह आ गई आपकी कितनी, स्पीड, स्पीड आ गई आपकी कितनी, वो आ गई आपकी 50। सिंपल, आपको केवल डी बराबर एस टी याद रखना है, और ये कोई मतलब वो नहीं है, सूत्र नहीं है, केवल वही है आपका कितना, दूरी बराबर होता है आपका डिस्टेंस इंटू समय, ठीक है, वही आपका सूत्र है। मैंने बस थोड़ा उसे व्यवस्थित रूप से जमा दिया है, ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा, जो कि आपका परसेंटेज से दिया गया है। यदि चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है, ठीक है, चीनी की कीमत में आपकी 20% की कमी हो जाती है, तो 20% की आपकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 1/5, ठीक है। यदि पहले कीमत आपकी 5 थी तो अब घटकर कितनी हो गई है, 4। यह है आपका कितना, मूल्य का रेशियो, ठीक है, आप याद रखिएगा। तो गृह स्वामी को अपनी चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। जो आपका मूल्य का रेशियो होता है उल्टा उसका खपत का रेशियो होता है, आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो खपत, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, खपत का रेशियो हमेशा उल्टा हो जाएगा। यदि 5:4 मूल्य का है तो यह आपका उल्टा हो जाएगा 4:5। इसका मतलब यह है कि यदि मूल्य आपका 5 था तो खपत कितनी थी, 4 थी। अब आपको ऐसे में समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद में मूल्य 4 हो गया तो आपकी खपत ज़्यादा हो गई। आप ऐसे समझिए कि पहले आप 5 रुपये की शक्कर लेने जाते थे तो आपको 4 किलो मिलती थी, लेकिन अब आप 4 रुपये में आप 5 किलो शक्कर ले पा रहे हैं। तो उसने क्या पूछा है आपसे, उसने पूछा है आपसे कि गृहिणी को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। तो पहले 5 चौके 20 हुआ करता था, अब भी आपकी कितनी, सॉरी रॉन्ग कर दिया, गुणा नहीं करना था। तो आप देख सकते हैं उसे खपत, ये खपत पूछा है उसने, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करनी चाहिए। आप देख सकते हैं उसमें यही लिखा है, खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करनी चाहिए। तो आप देख पा रहे होंगे कि 4 से 5 की वृद्धि करनी होगी, मतलब 1 की वृद्धि करनी होगी, किस पर, 4 पर, और गुणा परसेंटेज में पूछा है ना, तो 4 से इसे काट देंगे तो यह आ जाएगा आपका कितना, 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, जो मूल्य का रेशियो होता है उल्टा उसका खपत का रेशियो होता है। और उसने पूछा है खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करनी चाहिए, तो पहले खपत थी आपकी 4, फिर बढ़कर हो गई आपकी कितनी, 5 हो गई, ठीक है। तो 4 पर 1 की वृद्धि करनी होगी और गुणा में 100, तो आपका परसेंटेज निकल आएगा। ये आपका उत्तर आ गया। क्वेश्चन जो कि आपका चक्रवृद्धि ब्याज से है, और मैं एक दिन ऐसा करूंगा कि चक्रवृद्धि ब्याज के भी आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, जैसे कि एसएससी जीडी में बनते हैं, ठीक है ना। तो इसमें दिया गया है आपको 10% वार्षिक दर से 12,000 रुपये पर 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होने वाला है, ठीक है। तो आपको ये बताना है। तो हम डायरेक्ट निकालते हैं, 12,000 रुपये हैं, ठीक है, और 3 वर्ष में आपका 10%, तो 3 वर्ष में 10% का रेट क्या होता है आपका, होता है 33.1। इसे आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो जिसे भी ये याद होगी फ्रैक्शन वो जल्दी निकाल लेगा, और ये आपको याद रखनी ही पड़ेगी क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसी कंडीशन बनती हैं। अब ये दशमलव है तो 1 शून्य आपका नीचे आ जाएगा, 3 शून्य से आपके 3 शून्य कट जाएंगे। 12 का गुणा जब हम 331 में करेंगे तो 12 एकम 12 की 2, 12 की 2 हासिल आई कितनी, 1, और 12 थी 36, और 1 हासिल की तो आ जाएगा कितना, 7, और 3 हासिल की बची, 12 थी 36 और 3 39, ठीक है। तो ये आपका उत्तर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट होने वाला है, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला होता है, लेकिन मैं इसका भी आपको कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। ए की आय बी की आय से 40% कम है। सबसे पहले आपको क्या करना है, रेशियो लिख लेना है ए की आय बी की आय से, ठीक है। 40% फ्रैक्शन का मान कितना होता है, यह होता है आपका बटे में 2/5 होता है आपका फ्रैक्शन वैल्यू। तो यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है, यदि आप बी की वैल्यू 5 मानेंगे तो यह ए जो है बी से कितना कम है, 40% कम है, तो 2 घटा देंगे, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 दी गई है, तो यह आ जाएगा आपका कितना, 3, ठीक है, आप याद रखिएगा। अब उसने पूछा है कि ए की आय बी की आय का, याद रखिएगा जिसके भी पीछे का लगे। इसने क्या बोला है, बी की आय का, तो हमेशा जिसके पीछे का लगेगा वो सबसे नीचे आएगा, तो 5 हम नीचे रख देंगे। और उसने क्या पूछा है, ए की आय कितनी है, 3 का परसेंट कितना होगा, तो यह होगा आपका कितना, 100। आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो 5 से यह जाएगा 20 बार, और 20 दिया हो जाएगा कितना, 60। ये आपका उत्तर होने वाला है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको रेशियो लिखना है। उसने क्या बोला, ए की आय बी की आय से 40% कम है। 40 का परसेंट का आपका फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, वो होती है आपकी 2/5, ठीक है। मैं और अधिक समझा देता हूँ, आपको अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि आप ऐसा नहीं लिखना चाहता, फ्रैक्शन में लिखना नहीं चाहते, तो आप बी की आयु मान लीजिए कितनी, 100। अब उसने क्या बोला, ए की आय बी की आय से 40% कम है, तो यह कितनी होगी आपकी, 60। अब इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए, 20 पंचे 100 और 20 हो जाएगा, 20 दिया 60। अब उसने क्या बोला है, ए की आय बी की आय का कितना प्रतिशत है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया बी की आय, तो बी हमेशा नीचे आएगा, और किसकी पूछा है, ए की, तो ये 3 ऊपर आ जाएगा, और आप 100 लगा देंगे, 5 से यह जाएगा आपका 20 बार, और 20 दिया हो जाएगा आपका कितना, 60। ये आपका उत्तर होने वाला है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बनते हैं एसएससी जीडी में, प्रीवियस ईयर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं कई शिफ्टों में।
जो कि नंबर सिस्टम से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, उसे आप याद रखिएगा कि किसी भी अभाज्य संख्या के गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है। मान लो ये आपकी 3 है, ये अभाज्य संख्या है, तो इसके गुणनखंड क्या होंगे, एक तो ये खुद होगी और केवल इसमें एक का भाग जाएगा, तो केवल आपके 2 होती हैं। ठीक है, कोई भी अभाज्य संख्या के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, आपकी 2 होगी और यही इसका उत्तर होने वाला है। तो आप याद रखिएगा किसी भी अभाज्य संख्या के गुणनखंड की संख्या केवल 2 होती है, क्योंकि वो तो केवल खुद से भाग जाएगा और उसका 1 से भाग जाएगा। ठीक है, 3 एकम 3 जैसे कि, ठीक है, आप याद रखिएगा। तो गाइस ये आपकी 29 तारीख की शिफ्ट के क्वेश्चन हो गए हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में पूछे जाने वाले हैं। तो नेक्स्ट हम टेक्नीशियन की नेक्स्ट क्लास करेंगे, जिसमें टेक्नीशियन के आंसर की मैं उठाऊंगा और उसके पेपर सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपकी एसएससी जीडी में आने वाले हैं, क्योंकि कंपनी एक ही है, टीसीएस कंपनी आपका एसएससी जीडी का पेपर बना रही है और वही उसने ही आपका रेलवे के पेपर बनाए हैं, तो वही एक सा पैटर्न रहेगा 10th लेवल का। ठीक है ना, तो मिलते हैं अगली क्लास में, और यह आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले सेशन में, टाटा बाय बाय, धन्यवाद।